नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें कितने एनपीके डालने चाहिए, मतलब कौन कौन से एनपीके हमें डालना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। वैसे तो एनपीके बहुत तरह से आते हैं, लेकिन अगर हम सभी तरह के एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस समय कौन सा एनपीके डालने से आपका पैसा भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा लाभ भी मिल पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हमें गेहूँ में कितने एनपीके आखिर डालना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहला एनपीके के बारे में, क्योंकि सबसे पहला एनपीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सबसे पहला एनपीके सही समय पे उचित मात्रा में डालते हैं तो उससे काफ़ी बढ़िया लाभ मिलता है। तो किसान साथियों, हम गेहूं की फसल में जो पहला एनपीके डालते हैं वो है किसान साथियों एनपीके 19-19-19। ये काफ़ी अच्छा काम करता है, आपकी फसल में कल्ले के विकास में काफ़ी मदद करता है। आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आते हैं, अधिक फुटाव आता है, पौधे में हरापन बना रहता है, हरियाली बनी रहती है, चमक बनी रहती है, पौधे की ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है। तो आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल, अगर आप एनपीके डालते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसको डालने से हमें क्या लाभ मिलेगा। बाद में हम ये भी आपको बताएंगे कि अन्य कौन कौन से एनपीके आपको डालनी है। पहला एनपीके 19-19-19 हमने रखा है क्योंकि यहाँ पर हम एकदम शुरुआत से ही बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। यानी इसमें जो मेन तीनों तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लाभ मिलता है, क्योंकि आपके पौधे को ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में चाहिए होते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होगा, पौधे में क्लोरोफिल बढ़ती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, पौधे में कल्ले के विकास में, फुटाव में सहायता प्रदान करता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन काफ़ी अहम होता है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से ही वानस्पतिक विकास संभव है। इसके बाद में इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है 19%। तो फास्फोरस यहाँ पे जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करता है। शुरुआती अवस्था में अगर जड़ें सही से विकसित नहीं होती हैं तो भले ही आप कुछ भी डाल दीजिए, आपके पौधे को वो नहीं लग पाता है। तो इसलिए हमें जड़ों के विकास पे भी फोकस करना होता है, इसलिए हम इसमें 19% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसमें 19% पोटेशियम होता है। पोटेशियम से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से, सुचारू ढंग से हो पाती है। पोटेशियम से आपके पौधे के तने में मजबूती आती है। पोटेशियम से किसान साथियों, आपके पौधे में एक फ़ायदा और होता है, आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। अब जब भी रोग प्रतिरोधी क्षमता आपके पौधे की ज़्यादा हाई रहेगी, तब इससे लाभ ये होता है कि जल्दी कोई रोग, कोई बीमारियों का अटैक आपके पौधे पे नहीं हो पाता है। आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील भी बनाता है पोटेशियम। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हमें शुरुआती अवस्था में करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए। किसान साथियों, आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल 30 से 35 दिन की अवस्था में करेंगे तो इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिलेगा। अब सर्वोत्तम लाभ से मेरा मतलब यही है, अगर आप इस समय डालेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितना आप देर से डालेंगे उतना लाभ में कमी आएगी। वैसे आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने गेहूँ की फसल में 2 बार भी कर सकते हैं। मान लीजिए फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके लिए आप इस एनपीके का 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार अगर आप इसको लगभग 30 से 35 दिन पे डालते हैं तो दोबारा से 10-15 दिन के बाद फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो पहला एनपीके हमें अपने गेहूँ की फसल में एनपीके 19-19-19 अवश्य डालना चाहिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनपीके आपको नहीं बताएंगे, हम केवल वही एनपीके आपको बताएंगे जो आपके यहाँ पे काफ़ी, मतलब आपकी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वैसे तो बहुत तरह के एनपीके आते हैं, 1261 आता है, 1744 आता है और भी बहुत तरह से आते हैं। तो पहला एनपीके आपको 19-19-19 डालना है। अब दूसरे एनपीके की अगर हम बात करें तो दूसरा एनपीके आपको, अभी हमारी फसलें मान के चलिए 50, 55, 60, 65 दिन के आसपास की होने वाली है, तो दूसरा एनपीके डालने का समय भी धीरे धीरे पास में आने लगा है। तो दूसरा एनपीके हमें डालना है गेहूँ की फसल में बालियाँ आने से पहले। अब उस एनपीके का नाम भी हम जान लेते हैं। वो एनपीके है किसान साथियों 05234। ये एनपीके अवश्य डालना चाहिए, भले ही आपने 19-19-19 न डाला हो, लेकिन आपको इस एनपीके का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है।
किसान साथियों, एनपीके 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें फास्फोरस 52% होता है, पोटेशियम इसमें 34% पाया जाता है। अब इसमें 52% फास्फोरस 34% जो पोटेशियम होता है वो इस समय बालियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। वैसे आप सभी को पता होगा फास्फोरस का तो मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करना, लेकिन यहाँ पे अगर आप गबूर अवस्था में अगर आप फास्फोरस वाली खादें डालते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी बालियों के वृद्धि में सहायता प्रदान करना। अब बालियों तक जो भी तत्व पहुँचता है उसको पहुँचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करता है, मतलब फास्फोरस यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों के दाने तक सभी तत्वों को पहुँचाता है, जिससे आपकी बालियों की साइज में बढ़ोतरी होती है, बालियों की वृद्धि होती है, जिससे अच्छी बालियाँ आपके गेहूँ में आ जाती है। इसके साथ साथ पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम किसान साथियों आपकी फसल में दाने फल फूल के विकास में सहायता प्रदान करता है। पोटेशियम से आपकी बालियों की साइज में बढ़ोतरी होती है, बालियों की लंबाई बढ़ती है। कई बार आपने देखा होगा भले ही आपकी फसल चाहे जितना अच्छी हो, लेकिन कई बार पोटेशियम की कमी से आपकी बालियों की साइज छोटी रह जाती है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में कमी रह जाती है, बालियों के अंदर जो दाने आते हैं दाने काफ़ी पतले रह जाते हैं, दाने में मोटाई नहीं आ पाती है, दाने में वजन नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा पोटेशियम की कमी की वजह से भी किसान साथियों कई बार हो जाता है। तो अगर आप इस अवस्था में 05234 डालते हैं तो ये समस्या आपको नहीं होने वाली है। आपकी बालियों की साइज भी बढ़ेगी, बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी, बालियों की मोटाई भी बढ़ेगी और आपकी फसल में चमक भी बनी रहेगी। पोटेशियम आपकी फसल के तने को भी मजबूत करता है। कई बार आपने देखा होगा कि गबोड़ अवस्था के आसपास या फिर बालियाँ निकलने के बाद अक्सर हमारी गेहूँ की फसल या फिर कोई भी फसलें गिर जाती हैं, तो ऐसा आपके तने की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। तो पोटेशियम आपके तने को भी मजबूत करता है। तो यहाँ पे एनपीके 05234 बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में आपको डालना है, जिसको हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं। अब कैसे पहचानें कि हमारे गेहूं में गबोड़ अवस्था आने लगी है, तो उसका बहुत सीधा सीधा एक संबंध होता है। जब भी आप अपने खेत में जाइएगा वहाँ पे कोई भी एक पौधा आप देखिए, मतलब 2-4 पौधे देखिए, अगर आपके गेहूँ के पौधे के तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने थोड़ा सा गोल होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो गई हैं। शुरुआती अवस्था में ही आपको डालना है, ऐसा नहीं कि आपकी बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई, मतलब 2-4% बालियाँ निकल रही तब आप डालेंगे। लाभ तब भी मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना शुरुआती अवस्था में बालियों के विकास के समय आपको डालना चाहिए। तो गबोड़ अवस्था की एकदम स्टार्ट में ही आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर देना है, बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अब इसके साथ में गबोड़ अवस्था में आप कुछ अन्य खादें भी डाल सकते हैं जिससे इसका लाभ बढ़ जाता है। तो दूसरी खाद हम डालते हैं गबोड़ अवस्था में, जब हम एनपीके 05234 डालते हैं, एनपीके 05234 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम गबोड़ अवस्था में डालिएगा और इसके साथ में जो बोरोन आता है बोरोन का इस्तेमाल करिएगा। बोरोन से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है किसान भाइयों। बोरोन से क्या होता है, पॉलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। अब बोरोन के 2 अहम फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया, पॉलिनेशन अच्छे से होता है। अगर आपको पॉलिनेशन नहीं पता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, जब गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा गेहूँ में फूल आ जाते हैं, मतलब फ्लावरिंग आती है। तो फ्लावरिंग की स्टेज के बाद जब बीज का निर्माण होता है तो इस बीच में जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम परागण प्रक्रिया बोलते हैं, मतलब मेल फीमेल फ्लावर से आपके बीज यानी दाने का निर्माण यानी फल का निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए आपके गेहूँ में या फिर किसी भी ऐसी फसल में जिसमें फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स आते हैं, लगभग सभी फसलों में फ्लावरिंग के बाद ही फ्रूट्स आते हैं। तो ऐसी कोई भी फसलें हों जिसमें फूल आते समय अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है, बहुत तेज़ हवाएं चल जाती हैं, तो भी ये समस्या आ जाती है कि आपके पॉलिनेशन में बाधा आ जाती है, आपका पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे भी आपके दाने का भराव में बाधा आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में पॉलिनेशन अच्छे से हो, आपके परागनली का निर्माण भी बोरोन ही करता है, तो मेल फीमेल को काफ़ी मजबूत करता है, जिससे आपके पौधे में पॉलिनेशन प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से होती है, जिससे समस्त दाने का निर्माण आपका हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा गेहूँ में भी बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल धान में ही होता है, गेहूँ की फसल में ऐसी भी समस्या आ जाती है। तो पहला काम तो पॉलिनेशन यानी परागण में हेल्प करना होता है बोरोन का, और दूसरा काम किसान साथी होता है आप मिट्टी में जो भी चीज़ें डालते हैं, चाहे आपने अभी तक यूरिया एनपीके डीएपी कुछ भी मिट्टी में आपने डाला हुआ है, पानी वगैरह कुछ भी हो गया, तो उन समस्त तत्वों को आपके पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम भी बोरोन का ही होता है। बोरोन के द्वारा ही सभी तत्व आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुँच पाते हैं, अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे
पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन के इस्तेमाल से खासकर गबोर्ड अवस्था में डालते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ मिलता है, पॉलिनेशन अच्छे से होगा और आपके बीज फल का निर्माण अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों गबोर्ड अवस्था में जब आप NPK 0 बाउंड 34 डालते हैं उसी अवस्था में आपको इसको भी डाल देना है। बढ़िया लाभ देखा गया है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसल गबोर्ड अवस्था में जाती है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी आपके गेहूँ में मान लीजिए कई बार नाइट्रोजन की कमी भी देखी जाती है, मतलब पत्तों में पीलापन कई बार आ जाता है, कुछ भी वजह हो, मान लीजिए बरसात हो गई, कुछ ऐसा कंडीशन आ गया तो इससे भी नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो मान लीजिए गबोर्ड अवस्था की फसल है, बालियाँ निकलने वाली है, पत्तों में पीलापन है, क्योंकि हम NPK 0 बाउंड 34 डालेंगे उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसके लिए हमें अलग से नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोर्ड अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको यूरिया खाद भी डाल देना है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3 चीज़ें आपको बताया जिसका इस्तेमाल गबोर्ड अवस्था में करना है। पहला हमने बताया NPK 0 बाउंड 34, दूसरा हमने बताया बोरोन और तीसरी चीज़ हमने बताई दानेदार यूरिया। अब यूरिया का छिड़काव स्प्रे आपको तभी करना है जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा आपको केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर देना है। सभी का अलग अलग घोल बना के आसानी से एक साथ आप ये तीनों खादें चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगला NPK हमें कौन सा डालना चाहिए। तो अगले NPK के रूप में यहाँ पे हमने 2 तरह के NPK रखे हुए हैं। एक तो आता है 0050, ज़्यादातर किसान भाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हमें गेहूं की फसल में दाने के भराव के समय करना होता है, मतलब बालियाँ निकलने के बाद हमें इसको डालना चाहिए, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। किसान साथियों जो NPK होता है 0050, जिसमें 50% पाया जाता है पोटेशियम, साथ में सल्फर भी होता है। पोटेशियम इस अवस्था में क्या काम करता है, अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है वो आपके बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, मतलब दाने तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे आपके दाने में भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक बनती है, दाने का वजन बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके दाने का भराव सही से हो, आपके सारे दाने मोटे रहें, कोई भी दाना आपका पतला न रहे, समस्त दाने में अच्छा वजन आपको मिल सके, चमक अच्छी मिल सके, जिससे बाजार में उसकी अच्छी कीमत भी आपको मिल सके, तो इसके लिए किसान साथियों जो आता है 0050, इसका इस्तेमाल आपको दाने भरते समय यानी गेहूँ की फसल में बालियाँ आने के बाद, फ्लावरिंग के बाद आपको डालना होता है। इसकी भी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बालियों में दाने भरने वाला समय आता है तब भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको NPK 0050 नहीं डालना है। तब ऐसी कंडीशन में आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है, 45% यहाँ पे पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल दाने भरते समय आप कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तभी ये NPK डालिएगा, वरना आपको 0050 यूज करना है, वो काफ़ी बेहतर काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने आपको लगभग 3 से 4 NPK बताया। पहला आपको डालना है 19 19 19 और दूसरा NPK आपको डालना है 0 बाउंड 34 और तीसरा NPK आपको डालना है गेहूं में दाने भरते समय 0050 या फिर 13045। सभी NPK 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।